आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आज नागपंचमी है। आप सभी भाई बहनों को नागपंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन से ही हिंदू पर्वों का स्टार्टिंग भी हो जाती है और इसके बाद रक्षाबंधन, फिर धीरे धीरे करके सारे त्यौहार जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हिंदू पर्वों की जो स्टार्टिंग होती है वो नागपंचमी पर्व से ही होती है, ठीक है ना। तो इसे गुड़िया भी बोलते हैं तो आप सभी लोग एंजॉय करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के माध्यम से दी जाती है वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने समाचार पत्रों के माध्यम से आती भी है। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण हो चुका है और अब जो विवाद है वो सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड को 2 चरण कराने अथवा 1 चरण कराने पर है। शासन सहमति नहीं दे रहा है कि 2 चरण में कराई जाए। क्यों? क्योंकि शासन को इस बात की अच्छी तरीके से जानकारी है कि यदि हम 2 चरण की परमिशन एलटी ग्रेड के लिए देते हैं तो जाहिर सी बात है टीजीटी भी 2 चरण की हो जाएगी, ठीक है ना। और शासन ये कतई नहीं चाहता है कि टीजीटी को हम 2 चरण में कराएं। अगर इस पे हाई कोर्ट का आदेश नहीं होता तो अभी तक इस पे निर्णय आ चुका होता, ठीक है, क्लियर हो जाता मैटर। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के आ रही। इन्होंने प्रस्ताव बना करके दिया कि हम 2 चरण की कराना चाहते हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर से मेंस हटा करके वहाँ पे साक्षात्कार करना चाहते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग परीक्षा कराएंगे, उसके बाद साक्षात्कार लेंगे। लेकिन शासन इस पर मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं। मामला शासन स्तर पे है और अभी तक की जो जानकारी हम लोगों को मिली है वो इसी आधार को लेकर के मिली है कि एलटी ग्रेड को 2 चरण में कराने की फिलहाल तो कोई संभावना शासन स्तर पे भी नज़र नहीं आती है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एलटी ग्रेड को 2 चरण में कराया जाए। और इस पे आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी, कि लोक सेवा आयोग सिंगल लेवल पे ये एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार हो ताकि नियमावली को अप्रूव्ड किया जाए और तत्काल आप लोगों के विज्ञापन जारी हो। पहले जो अध्याचन वापस भेजे गए थे, जब लोक सेवा आयोग को शिक्षा निदेशालय के माध्यम से अध्याचन वापस ऑनलाइन फॉर्मेट पे भेजे गए हैं तो उसमें पदों की संख्या तकरीबन 11,790 होगी और प्रवक्ता वर्गों में भी लगभग आप सभी लोगों को 960 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें जो लगभग 10,790 पोस्ट आपकी होगी एलटी ग्रेड की और लगभग 1,000 से अधिक की पोस्ट जो है वो जीआईसी लेक्चरर की है, ठीक है। अब इस पे आम सहमति बनाना अत्यंत आवश्यक भी है। आम सहमति बनने के बाद ही आप लोगों को एलटी ग्रेड 1 चरण की देखने के लिए मिलने वाली है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि सिलेबस बना दिया गया है। अभी तो फिलहाल ऐसी कोई जानकारी ना तो शिक्षा निदेशालय से मिली है, ना अपर सचिव राजकीय ने दिया है, न माध्यमिक अपर सचिव ने दिया है और ना ही शासन ने दिया है। सिलेबस अभी तक नहीं बन पाया है कि प्री और मेंस का सिलेबस बन गया हो, ठीक है। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि एलटी ग्रेड और टीजीटी दोनों एक ही चरण में हो। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि 2 चरण और 1 चरण की जो बाधा है उस पर गवर्नमेंट विचार कर रही है। और जहाँ तक उम्मीदें हैं हम सभी लोगों को माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी कि हम लोगों को 1 चरण में ही विजय मिलेगी, ठीक है ना। कहने वाले कुछ भी कहते हैं कि 2 चरण की होगी, 5 चरण की होगी, कहते रहो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम लोग भी जानते हैं ना कितने चरण की होगी। और सबसे मुख्यतम बिंदु यही है, विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जी कैसे भी करके विज्ञापन आ जाए। विज्ञापन तो ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 2 चरण अगर चाहते हो तो विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन आप लोग प्री दोगे 3 महीने पहले, मेंस दोगे 7 महीने बाद, ठीक है। रिजल्ट आएगा आपका 1.5 साल बाद।
तो ऐसी परीक्षा का क्या मतलब है? क्योंकि इनसे जो 3 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था उसमें ये भी सम्मिलित था कि भैया ये बताइए कि अगर हम आपको प्री और मेंस का ऑफर दे भी दें, अप्रूव्ड कर दें प्री और मेंस के लिए, तो क्या आप 6 माह के भीतर इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर पाएंगे? इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मेंस की परीक्षा के लेने के बाद उसका परिणाम जारी करने, फाइनल परिणाम जारी करने में हमको तकरीबन 8 महीने का समय लगेगा। 8 महीने, ये तो उनका ड्यू डेट है, हमको इतना समय चाहिए ही चाहिए। उससे आगे भी अगर निकल जाए 2, 4, 5 महीने, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालय फिलहाल अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो 8 से 10 महीने या 1.5 साल का वक्त एफोर्ड कर पाए, क्योंकि शिक्षकों के बहुत ज़्यादा पद रिक्त हैं। लगातार विद्यार्थियों की संख्या डावाडोल हो रही है राजकीय विद्यालयों से। अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं, लेकिन राजकीय विद्यालयों में एडमिशन लेना नहीं चाहते। एक जमाना था जबकि राजकीय विद्यालयों का एक क्रेज हुआ करता था, एक खौफ हुआ करता था कि वहाँ जो विद्यार्थी पढ़ता है वो जाहिर सी बात है किसी न किसी पदवी पर जाकर के बैठ जाता है। और ये वास्तविकता भी है, क्योंकि जीआईसी और जीजीआईसी कॉलेजेस का जो एक लंबा स्ट्रेंथ लेकर के शासन प्रशासन चला था, वो दौर 1996 के बाद, 1992 का दौर आप लोगों को याद होगा, कल्याण सिंह का समय, जब हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं के लिए नकल अध्यादेश जैसी प्रक्रिया से भी विद्यार्थियों को 2-4 होना पड़ा था। ठीक है ना? तो आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। और आज गारंटीड है कि 1992 का हाई स्कूल इंटर किया हुआ विद्यार्थी बेरोजगार कतई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन था उस समय। और आज के समय में क्या है? मेरिट बेस है ना। जिसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता है, जो अपने नाम की स्पेलिंग तक नहीं बता सकता है, वो भी हाई स्कूल में कितना पा रहा है? 572 नंबर, 96%, 98% नंबर आ रहे हैं। ये कंडीशन है आज के एजुकेशन सिस्टम की, है ना। तो जाहिर सी बात है भीड़ तो बढ़ेगी ही, और जब भीड़ बढ़ेगी तो इनमें क्वालिटी क्या है कि अगर आप वाबिल और कॉन्सोनेंट पूछ लीजिए, आर्टिकल पूछ लीजिए, तो शायद है कि मतलब बहुत कम ही ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि उस चीज़ का जवाब दे पाएंगे। तो यही स्थितियां हैं, और यह भयावह स्थितियां सत्यता हैं, सत्य की पराकाष्ठा पर एकदम खरी कसौटी पे हैं वो। और अभिभावक भी चाहते हैं कि चलो भाई विद्यार्थी, अपने बच्चे को हम राजकीय विद्यालय में ना डाल करके, भले ही वहाँ पे मुफ्त शिक्षा है, 2-4-5 रुपए जो है फीस है, लेकिन नहीं डालते, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में एटिंग सेटिंग चाहिए होगी, क्योंकि उनके अपने ही बच्चों पर भरोसा नहीं होता है कि पढ़ करके अपने से निकाल ले जाएंगे, है ना। तो यही सेम कंडीशन आप लोगों को राजकीय विद्यालयों में, चूंकि अब वो कंडीशन नहीं है कि ज़्यादा समय लगाया जा सके, इसलिए शासन भी चाहता है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया का निस्तारण हो, ताकि विज्ञापन जारी होने के 6 माह के भीतर अध्यापकों का चयन करके विद्यालयों में प्रेषित कर दिया जाए। 2021 के बाद जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी नहीं आई है, और 2021 में वैकेंसी आई भी थी तो केवल 198 पदों पर आई थी। ठीक है ना। संस्कृत जैसे और इतिहास जैसे विषयों में पदों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब चूंकि बहुत से लोग प्रमोट भी हुए हैं, जो प्रमोशन से जो पद रिक्त हुए हैं 2960 पद, वो ऐसा तो है नहीं कि एलटी ग्रेड के शिक्षक एलटी ग्रेड में ही प्रमोट हुए हैं, ठीक है ना, या जूनियर के शिक्षक जो है वो प्रमोट होकर के एलटी ग्रेड बना दिए गए हैं, ऐसा तो होता नहीं है। एलटी ग्रेड के शिक्षक प्रमोट होकर के जीआईसी लेक्चरर बने हैं, ठीक है, प्रिंसिपल बने हैं, वाइस प्रिंसिपल बने हैं, ठीक है ना। तो जीआईसी लेक्चरर में ज़्यादा डेंट तो नहीं आया, लेकिन हाँ एलटी ग्रेड में पदों की संख्या बढ़ गई। मतलब जो उधर से 2960 पद आप सभी लोगों के खाली हुए वो आपके एलटी ग्रेड के थे, और उसमें से लगभग जो 5000 की बात सामने आ रही थी कि जीआईसी लेक्चरर के पोस्ट खाली हैं,
ये वास्तविकता थी, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं वास्तविकता थी। लेकिन वो प्रमोट होकर के जब भर दिए गए तो पदों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो गई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 960 पद भी जेआरसी लेक्चरर के कम नहीं होते हैं। इतनी बड़ी वैकेंसी शायद फिलहाल मेरे संभावनाओं में, मेरी जानकारी में आज तक एलटी ग्रेड के इतिहास में नहीं आई है, जेआरसी लेक्चरर के इतिहास में नहीं आई है। अगर आप लोगों को इतनी बड़ी वैकेंसी मिलती, क्योंकि 2018 की वैकेंसी भी 10,500 की थी एबव, ठीक है ना, और 2024 की जो वैकेंसी आने वाली है वो 10,790 पोस्ट की है। तो जाहिर सी बात है इसका एडवांटेज किसको मिलेगा? आम विद्यार्थियों को मिलेगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, बातें कुछ भी हो, लेकिन जो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों को बताता है, सेम वही परिस्थितियां निकल करके आती हैं। और रही बात नियमावली की, तो नियमावली में जो परिवर्तन हुआ है, एक सिरे से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है कि चलो भाई आप जीके जीएस लागू करना चाहते हो, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी में भी कर देते हैं। आप विदाउट परसेंटेज करना चाहते हो, ठीक है, टीजीटी पीजीटी में भी वो चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और सभी विषयों के लिए बीएड अनिवार्य करो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों को टीईटी से गुजरना होगा, लेकिन इस पे शासन ने सहमति नहीं दी। ठीक है, तो टीईटी वाली प्रक्रिया जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। लेकिन अब जो चयन की प्रक्रिया है, नियमावली है, क्योंकि पहले 125 प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी में आते थे, अब वहाँ पे 150 प्रश्न हो गए। निगेटिव मार्किंग आप सभी लोगों की एलटी और जीआरसी लेक्चरर में होती थी, यहाँ पर नहीं होती थी, निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। ठीक है ना, भाषा के पेपर भाषा में बनेंगे, ये एलटी ग्रेड में भी होता है और टीजीटी में भी होता है, पीजीटी में भी होता है। तो ये सारे परिवर्तन तो ठीक हैं, लेकिन 2 चरण की परीक्षा ये थोड़ा सा संदेहास्पद है, और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है। अभी कल ही ये जानकारी हम लोगों को मिली है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं कि एलटी ग्रेड जेआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन तो आना श्योर है, लेकिन यह विज्ञापन आप सभी लोगों को नियमावली, जो टीजीटी पीजीटी की नियमावली है, वो क्लियर होने के बाद ही देखने के लिए मिलेगी। और कल तक हो सकता है कि अध्यक्ष के नाम का अनाउंसमेंट हो जाए और उनकी नियुक्ति का शासनादेश भी जारी हो जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय बिना अभिभावक के है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को आपके टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम डेट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि परीक्षा कैलेंडर आने वाला है। परीक्षा कैलेंडर तो आएगा, लेकिन इसमें आप लोगों की तय समय तिथियों में जो परीक्षाएं होनी है, मतलब 31 दिसंबर सन 2024 के पहले आप लोगों को टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टीईटी का विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी नया विज्ञापन, यही तमाम प्रक्रियाएं आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई भी नामो निशान नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको नेक्स्ट ईयर ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब तक यूपी टीईटी 2024 नहीं हो जाती, तब तक आप सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलेगी। हाँ, 1 जनवरी सन 2025 से जो आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, उसमें आप लोगों को कई भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं, और वर्ष के अंत तक, मतलब 2025 के अंत तक आप लोगों को एक और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन 2024 में तो इन पदों की संख्या 16,500 के पार जा रही है, और इतनी बड़ी वैकेंसी के चक्कर में अगर आप पड़ जाते हो, चलो 2022 में पदों की संख्या 4,163 है ना, तो ऐसा करते हैं 2024 में देखते हैं, फिर आप देखते ही रह जाओगे। ठीक है, तो तैयारियां अपनी स्टार्ट कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का अगर आपको नोट्स लेना है तो 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं और अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब जो तारीख लगेगी नेक्स्ट वीक में, उसमें आप लोगों के केस का फाइनल हियरिंग होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। और ख़ास तौर पर उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी मेरे पास कॉल करते हैं कि अगर एक बार मैंने कॉल कट कर दी, दोबारा करेंगे, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 10वीं बार, 20वीं बार, कि मतलब ऊब करके आपको नंबर ब्लॉक करने की आवश्यकता पड़ जाए। फिलहाल तो मैं किसी को ब्लॉक करता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उंगली कर लेते हैं एकदम से कि उठौबर है कैसे है ना, करत रहा है ना, ऊब की खुदाई जो है, मतलब ये तो मोबाइल स्विच ऑफ कर देना पड़ता है,
या तो फिर नेट बंद कर देना पड़ता है। नेट में इसलिए हमेशा ऑन रखता हूँ क्योंकि बहुत सी जानकारियाँ आती रहती हैं, कई लोग हमसे संपर्क करते हैं, ठीक है, ग्रुप के मेंबर जुड़े हुए हैं, कोई सूचना उस पर आती तत्काल प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। लेकिन ये बातें आम विद्यार्थियों को कहाँ समझ में आने वाली हैं। उनको लगता है कि बस विद्यालय से आए एकदम फ्री हैं, मैं जब भी चाहूँ फ़ोन लगा करके बात कर सकता हूँ। तो ऐसी कंडीशन नहीं है। मैं किसी भी विद्यार्थी का पर्सनली मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाऊँगा और ना ही करूँगा। जो कुछ भी कहना है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हमें समय मिलेगा मैं आपके व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई अवश्य करूँगा, ठीक है। रही बात हमारी यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम को लेकर के, तो यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट आप लोगों को पता ही है कि अब ये परीक्षा हमारी 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को होने चली है। शेड्यूल भी आ गया है, फर्स्ट मीटिंग का, सेकंड मीटिंग का, ठीक है। परीक्षा केंद्रों का भी जानकारी दे दी गई है कि प्रयागराज में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 1100 समथिंग परीक्षा केंद्र हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो कल शाम तक या परसों सुबह तक अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा किसी भी स्थिति में अब टलने वाली नहीं है। आप लोगों को मैं ये बात एकदम स्पष्ट कर दूं, कहीं कहीं से रूमर उड़ता हुआ आता है तो विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं कि परीक्षा फिर टल गई, दिसंबर में होगी। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। परीक्षा आपका तय समय पे होगा, तय शेड्यूल पे होगा। एडमिट कार्ड पूरी तरीके से बन चुका है, कुछ तकनीकी ब्लिंच है, हो सकता है आज शाम तक ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाए। तकनीकी ब्लिंच में अगर वो दूर हो जाता है तत्काल आप लोगों के एडमिट कार्ड पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए और आराम से जा करके अपनी परीक्षा दीजिए। लेकिन हाँ, ईमानदारी से दीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सार्वजनिक परीक्षा कानून का जो अधिनियम था, अध्यादेश था, वो अब कानून का रूप ले चुका है। विधानसभा से वो पारित हो गया, विधान परिषद से भी पारित हो गया, ठीक है। तो अब कानून बन चुका है, तो किसी प्रकार की धांधरबाजी, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करने से बचिएगा, क्योंकि मिट्टी पलीत करने वाला कानून बना है ये, ठीक है। 1 करोड़ का जुर्माना, उम्र कैद, घर का पूरा जो है रोम रोम बिक जाएगा। ये आप लोगों के लिए पारदर्शिता पूर्ण पेपर कराने के लिए बेहद जरूरी भी था। इसलिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करिए। कल हम सभी लोगों ने माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि तत्काल ही मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता करके शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाए। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता की है और अपने सोशल मीडिया पोस्ट हैंडल एक्स पे मुख्यमंत्री महोदय को पोस्ट भी किया है और हम लोगों का ज्ञापन भी उसमें इंक्लूड किया है। और विद्यार्थियों की ये मांग मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई है। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाए। तो आप लोगों को मैं बता दूं, उधर से जो दिशा निर्देश मिले हैं कि 10 अगस्त तक इनके नाम की उद्घोषणा हो सकती है। बहुत जल्दी ही ये क्लियर कर दिया जाएगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष कौन होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। हमारा प्रयास ये होता है कि मैं आप सभी लोगों को जो जानकारी दे सकूं वो यथार्थता हो, सत्यता की कसौटी पर खरा उतरे और आप सभी लोगों की समस्याओं को दूर करने वाला हो। तो एंटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के लिए आप सभी लोगों को अब ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी ही टीजीटी और पीजीटी की नियमावली पब्लिक डोमेन होने वाली है, ठीक है। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। त्यौहार है, त्यौहार का मौसम है, त्यौहार का दिन है, तो अच्छे से त्यौहार मनाइए और खुश रहिए। अपने परिवार के साथ समय ज़्यादा व्यतीत करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।